हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपीएसएससी पेट के सिलेबस को देखेंगे, जिसमें भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जो सिलेबस में है उसकी हमने बहुत ही बेहतरीन और पूर्ण तरीके से विस्तार रूप आपके सामने रखा है भारत के पड़ोसी देशों का। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आएगी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम जल्दी से अपने आ जाते हैं टॉपिक पे कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हमको जानना है। तो देखेंगे भारत के पड़ोसी देश में कि भारत के पड़ोसी देश तथा उनकी राजधानी और मुद्रा, ठीक है, यानी कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं, उनकी क्या राजधानी है और यहाँ पे कौन सी मुद्रा चलती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला हम देखेंगे कि हमारा जो भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, इसकी राजधानी है पड़ती है आपकी इस्लामाबाद में, और पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है, ठीक है, याद रखिएगा। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ पे पाकिस्तानी रुपया चलता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की। तो अफ़गानिस्तान की राजधानी है दोस्तों काबुल, और यहाँ पे अफ़गानी चलता है मुद्रा में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि आपका नेक्स्ट जो पड़ोसी देश है म्यांमार, इसकी राजधानी ने पाइताव है, ठीक है, और यहाँ पे जो मुद्रा है वो क्यात चलती है। इसी तरह नेपाल को देखेंगे तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ पे रुपया चलता है। इंडोनेशिया भी हमारे जलीय पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी है जकार्ता और यहाँ पे रुपया चलता है। चीन हमारा पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी है बीजिंग और यहाँ पे युआन चलता है। मालदीव हमारा जलीय पड़ोसी देश है, जिसकी राजधानी माले है और यहाँ पे रुपया चलता है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, यहाँ न्यूलगल ट्रम्प चलता है, ठीक है। श्रीलंका है, इसकी राजधानी कोलंबो और यहाँ पे रुपया चलता है। चलिए बांग्लादेश है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ पे टका चलता है। देखिए रुपया वाले 8 देश हैं, ठीक है, जिसका एक ट्रिक है, भाई श्री ने मामा से पाक मांगा। तो आप मतलब इसको ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपके जो रुपया वाले देश हैं, जैसे नेपाल हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मालदीव हो गया, आपका हो गया श्रीलंका हो गया, ये रुपया यहाँ चलता है, ठीक है। भारत में चलता है, पाकिस्तान में चलता है रुपया, ठीक है। तो ये आपके भारत के पड़ोसी देश है, उनकी राजधानी हो गई और ये हो गया उनकी मुद्रा। चलिए आगे अब बात करेंगे कि इनकी जो सीमा लगती है हमारे देश से, उसका विस्तार पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे पड़ोसी देशों के मध्य सीमा विस्तार। चलिए सबसे पहले भारत और बांग्लादेश की सीमा की बात करेंगे, क्योंकि सबसे लंबी सीमा इन्हीं लोगों की है, भारत और बांग्लादेश की। तो देखिए भारत और बांग्लादेश की जो सीमा की लंबाई है वो 4096.7 किलोमीटर है, ठीक है, यानी 4096 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। बात करेंगे दूसरे नंबर पर भारत और चीन की, ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे 3488 किलोमीटर यानी 3488 किलोमीटर इसकी लंबाई है भारत और चीन सीमा की, ठीक है। और भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई कितनी है, तो 4096.7 किलोमीटर। और भारत पाकिस्तान सीमा की बात की जाए तो 3323 यानी 3323 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है, तो 1751 किलोमीटर है, ठीक है। भारत म्यांमार में सीमा की बात करेंगे तो 1643 किलोमीटर है। भारत और भूटान की सीमा की बात करेंगे तो 699 किलोमीटर है। और भारत अफगानिस्तान सीमा की बात करेंगे तो 106 किलोमीटर है। और यह दोस्तों भारत के पड़ोसी देश में स्थलीय देश हैं, ठीक है, यानी भारत के जो पड़ोसी स्थलीय देश हैं ये उनकी लंबाई है। मैंने जलीय देशों की अभी चर्चा इस पर नहीं की है, ठीक है। तो ये 7 जो देश हैं वो भारत के स्थल से लगते हैं, याद रखिएगा कितने दोस्त, 7 क्या होते हैं, भारतीय सीमा से लगते हैं स्थलीय में, ठीक है। यानी भारत से स्थल से लगने वाले देश कितने हैं, तो 7 हैं, ये भी क्वेश्चन में सकता है। या भारत के स्थल से कितने देश लगते हैं, ठीक है, तो 7। और ये उनकी सीमा की लंबाई हो गई, ध्यान में रखिएगा। और टोटल कुल सीमा की लंबाई है ये आपका 15,106.7 किलोमीटर, लेकिन सामान्यतः जो स्थल की लंबाई होए वो है 15,200 किलोमीटर। यानी मोटा मोटी में कहा जाए कि आपके सामने ऑप्शन आ जाए कि भारत में स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो क्या बताएंगे, ये 15,106 न बता के आप बताएंगे कि 15,200 किलोमीटर है। या बहुत ही टफ पेपर है, उसमें ये दे रहा है 15,106.7 किलोमीटर और ऑप्शन में 15,200 नहीं है, तो हम इसी को टिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे
नेक्स्ट हमारा, सॉरी दोस्तों, सॉरी, ये हमारा दिक्कत हो। अब क्या है कि अब हम सीमा जो भी है हमने 7 पढ़ा है उसका विस्तार से देखेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने भारत और बांग्लादेश की सीमा के बारे में पढ़ा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भारत और बांग्लादेश की सीमा के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं भारत और बांग्लादेश की सीमा के बारे में। तो सबसे पहले देखिए कि भारत के पड़ोसी देशों में भारत बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक लंबी है, ठीक है। यानी क्वेश्चन अब से आप बनने ये कि भारत के पड़ोसी देशों में सबसे ज़्यादा लंबाई भारत और किस देश से सीमा के साथ साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ इसकी सर्वाधिक लंबाई है। और वो लंबाई कितनी है, तो 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा हमारा सीधा ये जानिए कि हमारा जो मैप है इसके प्रायद्वीप में इधर क्या है कि पश्चिम बंगाल है और इससे ही क्या है सटा हुआ हमारा बांग्लादेश है, हमारे बीचों बीच में है। तो चारों ओर से भारत की सीमाएं हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये भारत से ज़्यादा सटा रहेगा। तो इसलिए भारत और बांग्लादेश की सीमा क्या है, सर्वाधिक लंबी है। किससे? बांग्लादेश से। कितनी है, तो 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद यह भारत की स्थलीय सीमा यानी 15,200 किलोमीटर का लगभग 27% है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत और बांग्लादेश की जो सीमा विस्तार है वो भारत की स्थलीय सीमा का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है दोस्तों, 27% है, ठीक है। और भारत की स्थलीय सीमा टोटल कितनी है, तो ये 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। भारत के 5 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब देखिए यहाँ भी एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि भारत और बांग्लादेश भारत के कितने प्रदेश या राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं या सटे हुए हैं या पड़ोसी राज्य हैं, तो 5। आप क्या बताएंगे? 5 कौन कौन से हैं? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और पश्चिम बंगाल, ठीक है। या क्या करते हैं, पांचों राज्य बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं, ठीक है, यानी स्पर्श करते हैं। उसके बाद बांग्लादेश से स्पर्श करती हुई सर्वाधिक लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। और कितनी है, तो 2217 किलोमीटर टोटल, बस यही पश्चिम बंगाल की है। यानी बात करें कि 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बांग्लादेश की किस राज्य से लगती है, तो आपके पश्चिम बंगाल से लगती है। और उसकी लंबाई टोटल कितनी है, 2217 किलोमीटर, यानी ये सर्वाधिक लंबी है, ठीक है। बात करेंगे दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर त्रिपुरा का स्थान है। यह सीमा पूर्णतः मानव निर्मित है। यह सीमा मानव निर्मित है, क्यों? क्योंकि 1971 में बांग्लादेश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। किससे आज़ाद हुआ? पाकिस्तान से। और भारत ने आज़ाद कराया था, ठीक है, 1971 में। तो यह जो सीमा है वो पूर्णतः मानव निर्मित है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को विभाजित करती है। और यह सीमा क्या करती है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को विभाजित भी करती है। दूसरे नंबर पर त्रिपुरा है, पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल है, लंबाई में बात करें तो, ठीक है। उसके बाद है दूसरा दोस्तों, चीन का सीमा विस्तार, यानी भारत और चीन के बारे में बात करेंगे तो यह सीमा 3,488 किलोमीटर है, भारत से सटी हुई। और यह प्राकृतिक सीमा है जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी सीमा रेखा है, ठीक है। यानी पहले स्थान पे तो आपका भारत और बांग्लादेश आ जाएगा 4096.7, और दूसरे स्थान पे 3488 किलोमीटर कौन आ जाएगा, चीन आ जाएगा। और यह प्राकृतिक सीमा है और दूसरी सबसे लंबी सीमा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इस सीमा को भारत के 5 राज्य, देखिए भारत और चीन में भी क्या है कि भारत के 5 राज्य चीन को स्पर्श करते हैं। कौन कौन? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। ये क्या करते हैं, ये चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। कितने राज्य? 5। कौन कौन? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और सीमा रेखा की सर्वाधिक लंबाई अरुणाचल प्रदेश में है। जैसे बांग्लादेश में सर्वाधिक जो लंबाई था सीमा रेखा की वो पश्चिम बंगाल में था, वैसे ही भारत चीन में अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो भारत चीन सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। यानी क्वेश्चन ये भी एक नंबर में आता है, ये तो इम्पोर्टेंट है एकदम, कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत चीन सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं, तो मैकमोहन रेखा से जानते हैं। क्यों? अब थोड़ा सा समझिए। 1913-14 में क्या हुआ कि एक हेनरी मैकमोहन के नाम पर इसको रखा गया। शिमला समझौता हुआ 1914 में, और वहाँ पे क्या हुआ, एक जो आदमी थे हेनरी मैकमोहन यानी अंग्रेज, इन्हीं के नाम पे यही समझौता में शामिल थे।
इन्हीं का हस्तक्षेप था, तो इन्हीं इन्हीं के नाम पे क्या हो गया, मैकमोहन रेखा हो गया। ठीक है, इस सीमा रेखा को भारत वैध अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है। यानी ये जो मैकमोहन रेखा है, ये भारत इसको क्या मानता है, वैध मानता है, किंतु चीन इस सीमा रेखा को अवैध मानता है। देखिए, भारत तो मानता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, हम इसका उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन चीन क्या है, वो इसको अवैध बताता है। कहता है कि अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण चीन तिब्बत का अंग मानता है। यानी यह कहता है कि अरुणाचल प्रदेश भी क्या है, हमारा देश का हिस्सा है। ठीक है, तो अहम अंग मानता है। इसलिए क्या होता है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में हमेशा चीन और भारत की सेनाओं के साथ झड़प देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये था चीन के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे, हमारा नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान सीमा। ठीक है, तीसरे में है भारत पाकिस्तान सीमा। तो भारत पाकिस्तान सीमा विस्तार 3323 किलोमीटर यानी 3323 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब एवं गुजरात राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। ये देखिए कितने राज्य को स्पर्श कर रही है, 1 2 3 4, यानी जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात को ये क्या कर रही है, टच कर रही है। इसका निर्धारण 1947 में रेडक्लिफ पंचाट द्वारा किया गया, इसलिए इस सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा की संज्ञा दी गई है। यानी भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। और इसका निर्धारण कब हुआ था, 1947 में हुआ था। और निर्धारणकर्ता कौन थे, तो रेडक्लिफ पंचाट थे। ठीक है, ये अंग्रेज थे। इन्होंने ही क्या किया था, भारत पाकिस्तान की सीमा विस्तार को साझा किया था। तो इन्हीं के नाम पे रेडक्लिफ पंचाट के नाम पे ही रेडक्लिफ रेखा रख दी गई 1947 में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आगे क्या है। आगे आपका है कि यह सीमा रेखा पूर्णतः अमानवीकृत एवं विवादित सीमा रेखा है। देखिए, रेडक्लिफ जी ने तो सीमा का जो विस्तार कर दिया था, अपना साझा कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने इनको कभी सही से माना नहीं। ठीक है, और ये टोटल जो सीमा है मानवीकृत है और विवादित है। देखिए, विवाद का कारण क्या रहा है, जिसके कारण 1948, 65, 71 और 99 में दोनों देशों के मध्य युद्ध हो चुका है। बात यह है कि जो पाकिस्तान है वो जम्मू कश्मीर को अपना आगे अभिन्न अंग मानता है, कहता है कि हमारा है। ठीक है, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, वो अपना अहम अंग मानता है, और भारत भी उसको अपना अहम अंग मानता है। ठीक है, इसलिए 1948 में, 65, 71 और 99 में यहाँ पे क्या हो चुके हैं, युद्ध हो चुके हैं, और इन चारों युद्धों में भारत विजयी भी हुआ है। इसका मुख्य कारण आपको मैं अभी बताया हूँ, कश्मीर, सियाचिन ग्लेशियर और कच्छ का रण है। ठीक है, एवं सर क्रीक रेखा जो है ये विवाद है। ठीक है, कच्छ का रण जो आपका गुजरात वाला है, सियाचिन ग्लेशियर आपका यही लेह लद्दाख कश्मीर में है। ठीक है, तो ये आपका इतना सीमा विस्तार है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और इनका जो झगड़ने का मुख्य कारण है यही है, कश्मीर का मुद्दा है, सियाचिन ग्लेशियर का मुद्दा है, कच्छ का रण का मुद्दा है, और सर क्रीक सीमा विवाद है। ठीक है, जिसे क्या है 1948, 65, 71 और 99 में वो आक्रमण भी किया है भारत पे, लेकिन उसको पटखानी ही मिली है। हमारे भारतीय सैनिकों ने दौड़ा दौड़ा पीटा उन लोगों को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भारत और पाकिस्तान की जो राज्यवर सीमा है वो कैसे विस्तार है। तो देखिए, सबसे पहले जम्मू कश्मीर की जो सीमा है वो 1225 किलोमीटर लगती है पाकिस्तान की सीमा से, और राजस्थान की सीमा जो है वो 1037 किलोमीटर लगती है। पंजाब की जो सीमा है वो 553 किलोमीटर लगती है। वही गुजरात की जो सीमा है वो 508 किलोमीटर लगती है। इस तरह टोटल 3330 किलोमीटर सीमा जो है वो पाकिस्तान से क्या होती है, टच करती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, भारत और नेपाल सीमा। ठीक है, तो देखिए क्या है, यह सीमा दोनों के मध्य 1751 किलोमीटर लंबी है, जो पश्चिम नेपाल, तिब्बत, उत्तराखंड, त्रिसंधि से प्रारंभ होकर पूर्व में सिक्किम तक चली जाती है। यानी पश्चिम में नेपाल है, तिब्बत है, उत्तराखंड का जो त्रिसंधि है इससे प्रारंभ होती है और पूर्व में सिक्किम चली जाती है। ठीक है, कौन, भारत और नेपाल की जो सीमा है, यानी नेपाल की जो सीमा है वो कितनी लंबी है, 1751 किलोमीटर लंबी है। पश्चिम में जब चलती है तो नेपाल, तिब्बत, उत्तराखंड की जो त्रिसंधि है वहाँ से प्रारंभ होती है और पूर्व में सिक्किम तक चली जाती है। और भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। यानी यहाँ भी देखिए 5 राज्य वाले कौन हैं, तो आपका भारत नेपाल हो गया, आपका इससे पहले हमने पढ़ा चीन वो था, इससे पहले हमने पढ़ा था सबसे पहले बांग्लादेश। ये 5 राज्यों से क्या है, सटा हुआ है, लेकिन 4 वो सीमा से लगा हुआ पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान में 5 राज्य नहीं है, वहाँ पे 4 राज्य उसकी सीमा से लगे हुए हैं, ध्यान रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है।
बिहार नेपाल के साथ सर्वाधिक लंबी 729 किलोमीटर की सीमा बनाती है। यानी बिहार जो है वो सर्वाधिक सटा हुआ है नेपाल से। क्यों? क्योंकि जो इसकी सीमा विस्तार है वो 729 किलोमीटर है भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि भारत और नेपाल का जो राज्यवार सीमा विस्तार है वो कितना है। तो बिहार का राज्यवार है 729 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का सीमा जो है 560 किलोमीटर लगता है। उत्तराखंड का सीमा जो है वो 263 किलोमीटर लगता है। पश्चिम बंगाल की सीमा 100 किलोमीटर लगती है और सिक्किम की 99 किलोमीटर होती है। और टोटल करेंगे तो 1751 किलोमीटर क्या है, नेपाल की सीमा लगती है किससे, भारत से, जिसमें सर्वाधिक लगती है बिहार से और 5 राज्यों से लगती है, याद रखिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है आपका 5वां नंबर पे भारत म्यांमार सीमा। अब इसको ध्यान से देखिए, इस सीमा की लंबाई है 1643 किलोमीटर। किस सीमा की, म्यांमार सीमा की। कितनी लंबाई है, 1643। उसके बाद क्या है, जो भारत के 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। देखिए पाकिस्तान भी 4 राज्यों से पाकिस्तान भी 4 राज्यों से लग रहा था, इधर म्यांमार भी 4 राज्यों से लग रहा है। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से स्पर्श कर रहा है। इस सीमा की सर्वाधिक लंबाई अरुणाचल प्रदेश में 520 किलोमीटर एवं मिजोरम में 510 किलोमीटर है। यानी भारत म्यांमार की जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा लगती है और दूसरे नंबर पे मिजोरम आ जाता है। अरुणाचल प्रदेश से 520 किलोमीटर लगती है और मिजोरम से 510 किलोमीटर लगती है। और म्यांमार का अरकाना योमा पर्वत भारत तथा म्यांमार के मध्य लंबी प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। देखिए म्यांमार में एक अराकाना योमा पर्वत है जो भारत और म्यांमार के मध्य लंबी प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि दोनों देशों के मध्य सीमा का निर्धारण 1926 के युदाम्बू संधि के आधार पर हुई थी। यानी इन दोनों भारत और म्यांमार की जो सीमा की निर्धारण हुआ था वो 1926 में हुआ था। किस संधि के अंतर्गत, युदाम्बू संधि के अंतर्गत, जिसका सही निर्धारण 10 मार्च 1967 को द्विपक्षीय संधि के द्वारा हुआ। देखिए सबसे पहले 1926 में यहाँ सीमा निर्धारण युदाम्बू संधि से हुआ, लेकिन उसका सही से निर्धारण हुआ आपका 10 मार्च 1967 में। एक द्विपक्षीय संधि हुआ उसी के माध्यम से। ठीक है, चलिए अब हम 6वें नंबर पे देखेंगे भारत भूटान सीमा। देखिए भारत भूटान सीमा की लंबाई है 6900 किलोमीटर और यह सीमा भारत के 4 राज्यों, ये भी 4 राज्यों से लग रहा है। कौन कौन, सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से, असम से और अरुणाचल प्रदेश से। इसको क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। ठीक है, और इस सीमा की सर्वाधिक लंबाई असम के साथ स्पर्श करती है। इसका निर्धारण 1949 की संधि के द्वारा हुआ था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसकी लंबाई 699 किलोमीटर है। उसके बाद ये 4 राज्यों से आपकी लगती है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से। उसके बाद सर्वाधिक लंबी असम के साथ है और इसका निर्धारण 1949 में किया गया था भारत भूटान सीमा का। ठीक है, थोड़ा सा इधर ध्यान देखेंगे। असम में 267 किलोमीटर है, अरुणाचल प्रदेश में 217 है, पश्चिम बंगाल में 183 है, तो सिक्किम में 32 है, जो टोटल मिलके आपका हो गया 699। ठीक है, चलिए 7वें नंबर में देखेंगे भारत और अफगानिस्तान की सीमा। तो इस सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा कि भारत और अफगानिस्तान की सीमा का विस्तार कितना है, 106 किलोमीटर। स्वतंत्रता से पूर्व भारत अफगानिस्तान सीमा का निर्धारण 1896 में सर मोर्टिमर डुरंड के द्वारा किया गया था। इसलिए इस रेखा को डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। देखिए डुरंड रेखा का जब भी नाम आए तो समझ लीजिए भारत और अफगानिस्तान की सीमा की बात हो रही है। वैसे ही मैकमोहन रेखा की बात आएगी तो चीन रहेगा, रेड क्लिफ की बात आएगी तो आपका क्या रहेगा, पाकिस्तान रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भारत के जलीय पड़ोसी देशों के बारे में और भी बहुत अच्छी सी जानकारी लेके। तो यूपीएसएससी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी की पेट वाले, वो ध्यान देंगे। ये इम्पोर्टेंट क्लास है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पसंद आएगी वीडियो तो दोस्तों ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।